जहानाबाद सदर प्रखंड के अंतर्गत संचालित सुल्तानी पंडुई में स्थित साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस अवसर पर सभी बच्चों ने काफी रोमांचक प्रदर्शन कर माहौल को काफी गर्मजोशी के साथ आगे बढ़ाया। सभी प्रतियोगिता में बच्चों ने हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को सुशोभित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने भी बच्चों के प्रतियोगिता में शामिल होकर बच्चों का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर बच्चों ने शानदार स्वागत गीत की भी प्रस्तुति की। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक एसपी सिंह ने डॉक्टर अरुण कुमार पूर्व सांसद को स्मृति चिन्ह एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर पूरे खेल कूद प्रतियोगिता को देखने के उपरांत डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि सच में ये विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र का एक मॉडल विद्यालय है, क्योंकि यहाँ के बच्चों ने जो मार्च पास्ट किया उसे देखकर ये लगा कि यहाँ के बच्चे सच में काफी मेहनत कर रहे हैं, जो इनके अनुशासन एवं संस्कृति में दिख रहा है। हम विद्यालय प्रबंधन को इस नेक कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं। उन्होंने खेल के दौरान सभी खेलने वाले बच्चों का ग्राउंड पर जाकर उनका उत्साह बढ़ाया और सभी बच्चों से रूबरू होकर परिचय भी लिया और टॉस भी अपने हाथों से किया और उनका उत्साह भी बढ़ाया। इस वार्षिक खेल प्रतियोगिता में कबड्डी बॉयज में टैगोर हाउस, कबड्डी गर्ल्स में भी टैगोर हाउस, खो खो में बॉयज गर्ल्स में विवेकानंद हाउस, टग ऑफ वार में टैगोर हाउस ने बाजी मारी। वहीं आज की प्रतियोगिता में स्लो साइकिल रेस, लेमन स्पून रेस, वॉलीबॉल, ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़, निडल एवं थ्रेड रेस, टग और वार, पार्टनर रेस, बलून रेस एवं सबसे रोमांचक शिक्षकों के लिए म्यूजिकल चेयर रेस का भी आयोजन किया गया था। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक एवं संयोजक अनुभव सिंह ने सभी आगत अतिथियों के साथ विद्यालय के शिक्षकों के संपूर्ण समर्पण के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर विभिन्न खेलों में सभी बच्चों ने दमखम दिखाया। इस अवसर पर स्वागत भाषण एवं धन्यवाद ज्ञापन संयोजक अनुभव सिंह ने किया और सभी बच्चों के बीच एक नारा दिया कि खेलेगा SCPS तभी तो खिलेगा SCPS। साथ ही साथ उन्होंने ऐसे कार्यक्रम हमेशा आयोजित करने की बात कही जिसका साफ मकसद बच्चों का सर्वांगीण विकास करना ही एकमात्र लक्ष्य है। इस अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक रंजन कुमार सिंह, स्पोर्ट्स इंचार्ज राहुल शर्मा, गोल्डन कुमार, C योगी, राधिका शर्मा, आर्या सिन्हा, स्वीटी कुमारी, नेहा कुमारी, काजल कुमारी, रिंकू कुमारी, वैष्णवी कुमारी, अमृता कुमारी, निर्भय सिंह ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। माहौल काफी खुशनुमा था। SK मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। स्थापना हुई, हम समझते हैं कि 2013 में। 15 में मैं आया था, बीच में भी आने का मौका था, लेकिन आज मैं आया तो दोनों तरह से इसका भौतिक विकास भी हुआ है और मौलिक विकास भी हुआ है जो बच्चों के लिए आवश्यक है। क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ तो डिपेंड करता है फाइनेंशियल पोजीशन पर, तो उसका भी ग्रोथ हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो मूल है विद्यालय का वो आत्मा है और वो आत्मा परिष्कृत हुई है और बच्चों में जो एक कॉन्फिडेंस देखा, जो एक हिचकिचाहट मुक्त
चीज़ों से इंटरैक्ट करने का जो साहस देखा, ये ग्रामीण परिवेश में के बच्चों में यदि आ जाए तो फिर उनमें मेहनत करने की क्षमता, लक्ष्य को भेदने की क्षमता शहरी बच्चों से ज़्यादा होता है। इसलिए इस दिशा में जो सत्प्रयास है विद्यालय परिवार के लोगों का, इनको हम हृदय से बधाई देते हैं। सर, खेल कूद महोत्सव का आयोजन किया गया। खेल में भी, खेल का मैदान को मैं शिक्षा मंदिर ही समझता हूँ। वहीं जीवन का सही अ, मूल्यांकन होता है और आत्मबल बढ़ता है। हार जीत में फ़र्क मिट जाता है। उसके अंदर संकल्प चला जाता है कि जो हारा है वो जीतेगा, और जो जीता है उसको अपने जीत को बरकरार रखने के लिए सतर्क रहना है, और जो हारा है उसको जीतने के लिए पूरा सतर्क रहना है। तो यह जो है हमारे सनातन में है। भगवान कृष्ण भी यमुना में कूदे थे, बॉल लाने नहीं, बंदूक लाने नहीं कूदे थे, बल्कि खिलाड़ियों को जो खेलता है उसको समाज में व्याप्त विश्व के समन के लिए, विश्व के समन के का ही उनका उद्देश्य था। तो हमारे सनातन में कृष्ण सबसे बड़े साधक हुए हैं खेल के, और उन्होंने जीवन के खेल को इस तरीके से खेला है कि संपूर्ण विश्व मानवता के लिए एक उदाहरण बने। आज सभी धर्म के लोग रशखान हों, जो इस्लाम मानने वाले थे वो भी कृष्ण उनके आराध्य बने, और आज हरे कृष्ण हरे राम जो इस्कॉन वाले कर रहे हैं वो क्रिश्चियनिटी के लोग कर रहे हैं। हिंदू तो करते ही हैं। तो विश्व मानवता का एक महानायक के रूप में खेल के मैदान से, यानी जमुना में कूद करके जो कंदुक निकाला, वहीं से भारतीय संस्कृति और सनातन का कि जो खेलता है उसे चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, और समाज में जो विष फैलाने वाले लोग हैं उनके समन का संकल्प भी लेना चाहिए। सर, शिक्षकों का सम्मान के बारे में आपने कहा, शिक्षकों का सम्मान कमा है आज के समय में। बिल्कुल, बिल्कुल कमा है। पहले किसी आश्रम में उस राज्य के राजा जाते थे तो रात के अंधेरी में जाते थे, और उन्हें आर्थिक सहयोग देते थे, और सिर झुका करके कहते थे, आप हमारे राज्य के लोगों का जो ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपका प्रति आभारी हूँ, और मैं समझता हूँ कि सहयोग मेरा दायित्व बनता है। तो रात के अंधेरे में सहयोग करना, इस बात का, और सुबह में भिक्षाटन करना, तो कितना साइंटिफिक था कि जो गरीब परिवार से, अमीर परिवार से सब उस आश्रम में रहते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे, और उसको कंपनसेट, वो सिंबॉलिक था, कंपनसेट करते थे राजा, लेकिन कभी उसका दिखावा नहीं करते थे। तो इसके मूल को, सामाजिक तारों को संभालने का, व्यवस्थित करने का, हमारे यहाँ गुरु ही इन मूल्यों को समझ सकते हैं कि जात धर्म के भेद से बाहर निकल करके ऐसे व्यक्तित्व का हम निर्माण करें जो राष्ट्र और विश्व मानवता के लिए धरोहर बने। सेंट्रल पब्लिक स्कूल का वार्षिक खेलकूद महोत्सव का आज दूसरा दिन था। सुबह से ही हम लोगों की पूरा विद्यालय परिवार हर एक गेम के लिए पूरी तत्परता के साथ तैयार था, और सभी बच्चे काफ़ी रोमांचक स्थिति में हर खेल को खेलने की कोशिश किए। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, समापन कार्यक्रम के, हम लोगों के बीच में पूर्व सांसद, हम लोग अभी भी पूर्व उनको नहीं समझते हैं, सांसद महोदय ही अपने नज़र से समझते हैं, तो उनकी उपस्थिति, डॉक्टर अरुण कुमार की उपस्थिति आज हुई, और उन्होंने सारी शिकायतों को हमारी दूर कर दिया। आज उन्होंने काफ़ी वक्त विद्यालय परिवार को दिया, हर गेम का उन्होंने आनंद भी लिया, और बच्चों की काफ़ी प्रशंसा भी की, और साथ ही साथ बच्चों की प्रशंसा के साथ साथ विद्यालय परिवार की भी प्रशंसा की कि सच में भौगोलिक परिवर्तन भी इस विद्यालय ने किया है, और भौगोलिक परिवर्तन के साथ साथ विद्यालय का भी विकास हुआ है, और विद्यालय का विकास ही मूल चीज होता है। और विद्यालय का विकास तो आप भी ये देख ही रहे हैं कि हमारे बच्चे मार्च पास्ट कितना बेहतर ढंग से किए, हर एक गेम को चैलेंज के साथ स्वीकार किए, चाहे वो टैगोर हाउस की बात हो, आर्यभट्ट हाउस की बात हो, रमन हाउस की बात हो, सभी बच्चों ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश की, और कभी भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए।
अभी डॉक्टर अरुण कुमार ने ये बात हम लोगों को सिखाई कि कभी भी असफलता से घबराना नहीं है। अगर जीतने की आदत है तो जीतने की आदत को आप बरकरार रखिए और हमेशा कोशिश करिए। उन्होंने कई ऐसे उदाहरण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पेश किया और उन्होंने कहा कि वह एक सिर्फ मिसाइल मैन नहीं थे, बहुत दूरदर्शी नेता थे। तो उनकी सोच को हम लोगों ने सुनने की कोशिश की और सुनने के बाद आज का जो एनुअल स्पोर्ट्स मीट था, समय के अभाव के कारण पूरा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आज हम लोग नहीं कर पाए। हर एक बच्चा, जो भी बच्चा इस गेम में शामिल हुआ है, सभी को हमारे तरफ से पुरस्कार भी मिलेगा। विद्यालय परिवार सभी शिक्षकों का भी सम्मान करेगा और जो भी स्पोर्ट्स इंचार्ज हमारे राहुल शर्मा थे, साथ ही साथ गोल्डन जी थे, बाकी जो अन्य सपोर्टिंग स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ जो भी थे, उन सभी को मैं पुनः आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं और यही सीख देने की कोशिश करूंगा कि राहुल जी हो, चाहे कोई भी विद्यालय के सदस्य हो, कहीं भी रहें, अपनी निष्ठा के साथ विद्यालय की सेवा करें, क्योंकि विद्यालय शिक्षक हो, बच्चा हो, अभिभावक हो, सबको एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करता है और उसका सबसे अच्छा उदाहरण साइंस सेंट्रल से बड़ा कोई दूसरा स्कूल नहीं हो सकता है। और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यवस्था साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल आज के समय में दिया है, जिसके गवाह आपके जिला पदाधिकारी एक महिला होकर के श्रीमती अलकिता पांडे भी आई और कहीं कि नहीं, सच में साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल एक दूरदर्शी सोच के साथ यहाँ पर स्थित है, संचालित है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सबका भी आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग भी हमारी बात को दूर दूर तक पहुँचाते हैं और आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। हम आपके आभारी हैं।